तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपनी धन्नो। ये नई धन्नो है। बहुत बैठी है ना, बैठे बैठे बैठ गई हो। ये प्यारी लग रही है। हाँ, इसको आप अलग कर दीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। शुरू कर दिया मैं अपना आज का ब्लॉग। बन रही है मेरी चाय और आ गई है मैडम। निकाले के रखे मैंने 3 अंडे इनके लिए, अपने लिए, सिमरन के लिए। अभी ये बनाएगी, मैंने कहा तू बना। और इधर बन गई चाय भी, बस बंद करने जा रही हूँ गैस। और इधर निकाल दिया इसने आटा गूंदने के लिए और इनके लिए बनाए हैं फुलके। ये तो मतलब पराठा खाते नहीं हैं और अपने लिए बना रही हूँ मैं पराठा। और इधर मैं वॉश कर रही हूँ भिंडी की सब्जी बनेगी घर में। और सिमरन ने डाल दिया अंडा तवे पे। अब सिमरन बना रही है मेरे लिए। मेरे में मिर्ची पड़ेगी। क्या हुआ, जम गया क्या? जम गया बर्फ़ की वजह से। आप क्या फोड़ दे उसको, निकल तो आया। देख के आती हूँ मैं इनको। चाय की गैस बंद है ना, सुनो। तू लेके आएगी मेरा नाश्ता में जाऊँ? चाय मैंने छान दी, ठीक है। बताओ चलना बाजार क्या आज? कितने बजे चलोगी? तो कितने बजे आप बताओ ना। इसको खाना ना खिलाओ तो जल्दी खिलाओ, फिर लेट ना करना। तो मेरे दाल डालने चाह। मैं जा रही भिंडी काटने और अमिया का वो गलका बनाऊंगी शाम को आके, ठीक है। शाम को बना पाएंगे, गुड़ी नहीं है। अच्छा, गुड़ नहीं है। और भिंडी बनाऊंगी, दाल आके बनाऊंगी, ठीक है। बिना दाल के हमारे काम कुछ गलता नहीं है। दाल भिगो जाऊंगी, आके बनाऊंगी, ठीक है। हाँ तो फिर आप तैयार है ना? फिर 1-1.5 घंटे बाद मैं भी नहा धो लेती हूँ। 1-1.5 बजे तक चलेंगे। बानू मतलब घर पे रहेगा अकेला? तो फ्रेंड्स, भिंडी कट करके मैं आ गई हूँ किचन में। तो पहले घर के काम निपटा के फिर चलेंगे बाज़ार। और अब मैं भिंडी बनाने के बाद जा रही हूँ नहाने। और बानी की मम्मी भी जाएंगी। और सिमरन बिछा रही बेडरूम में चादर चेंज कर रही है, दिखाती हूँ। और मैंने लगा दी बाहर वॉशिंग मशीन भी। आज तो बिल्कुल सही बिछा रही है, वरना तो क्या करती, चौड़ाई उधर कर देती, लंबाई इधर कर देती है। बढ़िया बिछ रही है, टाइट कर दे ढंग से। तभी तुझे कुसुम भाभी पसंद करती हैं कि सिमरन चादर अच्छी बिछाती है। चादर बिछाने में इसको महारत हासिल है। तो फ्रेंड, सुबह से मैं आप लोगों से अब मिल रही हूँ, क्योंकि बस ऐसे ही मैंने कहा चलो बाजार का सीधा ब्लॉग दिखाऊंगी आपको, लेकिन फिर भी मैंने घर का दिखा दिया। भिंडी बनाई, सिमरन देखिए ब्लॉग लगा रही घर में ही, देखिए। भाभी भी बुला रही, भाभी चलो। ये रेडी नहीं हुई है, तैयार नहीं हुई है। ये जो है ना भाभी, ये जो छमियाँ बन के नहीं जा रही हैं, ये छमियाँ नहीं बनी हो, गर्मी है भाभी। चलिए करते हैं स्टार्ट अपनी धन्नो। ये नई धन्नो है, पुरानी धन्नो तो कशिश खड़ी है। ये देखिए, ये हमारी गुड़िया। ओ इधर है, चुप रही है, शर्मा रही है ये। चलिए पहुंचते हैं बाजार। ये बताओ, इसमें बैठने का नया शगुन तो दो। नई धन्नो में बैठ गई हो। रसगुल्ला खिलाएंगे, एक रसगुल्ला। अरे यार, रसगुल्ले से क्या काम चलेगा? आप जितने काम भाई, नई स्कूटी में बैठोगे पहली बार, बहुत बैठी है ना, बैठे बैठे बैठ गई हो। पीछे हो गया, पीछे हो क्या? मत सर पर बैठे नहीं, खसक बैठे ना। तो फ्रेंड्स, आ गई मैं श्रीलगन साड़ी के शोरूम में लेने साड़ियाँ अपने लिए, भाभी के लिए। भाई आप यूट्यूब पे कल आओगे? हाँ
अच्छा यहाँ पे मतलब अल्ट्रेशन का काम भी होता है ना, मशीन भी रखी है। ये आ गए हम शोरूम में। नहीं कोई बात नहीं, अभी फिलहाल आप साड़ियाँ दिखाइए। देखिए ब्लाउज की रेंज भी है। ये आ गए हम लोग साड़ी के शोरूम में लेने के लिए साड़ीज़, और ये हैं भाभी। इनको भी लेनी है, एक्चुअली मुझे भी लेनी है। मुझे तो लेनी है, वो शिव नहीं आया था उसके फंक्शन के लिए लेनी है। दिखाइए भैया, ये प्यारी लग रही है। हाँ इसको आप अलग कर दीजिए। मुझे तो पहली नजर में पसंद आ गई है। इसका ब्लाउज दिखाइए। 2300 की है, 1500 की पड़ेगी। इसका ब्लाउज दिखा दीजिए। ये देखिए इसका ब्लाउज। अच्छा ये आएगा। ओके। इसको अलग कर दीजिए। साढ़े तो 5-6 देनी है हमको। ये लेंगी, ये आपके लिए कर दूँ, ले लो। पानी भी मिला यहाँ पे, बहुत जरूरी है सब। जी बिल्कुल। नहीं हाँ। भाई, नहीं भाई। कहाँ बैठी जिनको दिखला रहे हैं। जी जी, ये देखिए, ये भी प्यारी लग रही है। हेल्प होती है। एक मिनट, मुझे वो येलो वाली और इसमें दिक्कत दोनों दिखाई एक साथ कि ये सुंदर लगी कि वो सुंदर। ये वाली ये लेनी है। ये मुझे थोड़ा कम पसंद आ रही है, ये तो पर मैं उसमें से ना ये सब हटा दूंगी। मुझे ये सब नहीं पसंद है। ये सब फुल, ये फुल वाले फुल। अरे मुझे नहीं पसंद है ये सब, ये मुझे नहीं पसंद है। पहनना उसके बाद काट के बाद। दोनों ही ले रही हूँ, मुझे तो दोनों अच्छी लग रही है। दोनों ले लो ना, दोनों ले लो। मुझे जैसे चाहिए तो वैसे ही है। दोनों पैक करा लो भैया। वो तो है, मुझे साड़ी में पसीना बहुत आता है। ये तो है। आप देख रहे हैं मुझे अभी पसीना आ रहा है। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है। क्या है, धूप इतनी तेज है। ये देखिए, नहीं मजा नहीं आ रहा। ये प्यारी लग रही है। नॉटिंग वर्क। ये देखिए, बिल्कुल साड़ी देखिए, अलग से। ये सुंदर लग रही है। नहीं मुझे इनको मतलब वर्क में चाहिए। वर्क में चाहिए। बोल दिया लड़का ना। ये अच्छी लग रही है। ऐसे कहते हो। ये देखिए, शादी ब्याह में पहनना है ना, कितने की है ये? कुछ भारी नहीं है। जिस रेंज की साड़ी ये सुंदर लग रही है, अगर शादी में पहनी आपको तो। ये ऑर्डर के पीस दिखा रहा हूँ मैं आपको। भाभी सुंदर है। जल्दी डालता नहीं किसी के पास भी है, पर दीदी कितनी अच्छी बात लगी मुझे तो मैं शायद डाल लूँ। ये देखिए, भाभी सुंदर है ये। अब भाभी ट्रायल लेने जा रही हैं। और ये आप लोगों की संगीता सिंह देखिए मिरर में, और इनको साड़ी पसंद नहीं आ रही है। भाई ये देखिए, ये नहीं, उससे ज़्यादा अच्छी लग रही है जो भी देखी है। जो भी देखी उससे ज़्यादा अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही थी तभी आपसे कहा था छमिया बन के चलो। कहा था हमने आपसे, मैंने इनसे कहा था घर से छमिया बन के चलो, तैयार होके चलो। और देखनी है क्या? हो गया। तो देखिए मैंने ली है एक ये वाली और एक येलो वाली ये, और भैया फिनिशिंग करा के देंगे, फॉल वगैरह पिक वगैरह सब करा के देंगे। हम 2-4 और देंगे। अरे भैया बस करिए कि 2-4 क्या करेंगे, 2 साड़ियाँ ले ली बस, बहुत बड़ी बात है। नहीं बस इसी को पैक करिए, ब्लाउज काट दीजिएगा, ठीक है? जरूर आएंगे भैया, जरूर आएंगे जी। किससे इससे बेटर साड़ी वो है, घर की राह दे रहा हूँ, कोई दुकानदारी नहीं कर रहा हूँ मैं। भैया मुझे तो ये पसंद आ रही है। देखिए मेरा नेचर तो ये कि जो दिल को भाए वो काम करना चाहिए। यही कहेंगे, दोनों दे दो। तो देखिए आ गए हम लोग गोलगप्पे के ठेले पे, और ये श्रीलगन साड़ी के आलू मटर नहीं है, नहीं तो चलिए चलते हैं। आ गए एंजल बुटीक में, चल रहे हैं अंदर देने ब्लाउज़। पेटीकोट हमने आज नहीं लिया, पेटीकोट साड़ी मिलने के बाद ही लेंगे। बस ब्लाउजेज़ वगैरह दे दें सिलने के लिए। ले ली भाभी ने एक साड़ी और मैंने 2 साड़ियाँ। लेने तो गई थी एक, पर ले ली 2 और पहनती हूँ नहीं। ये रहा हमारा ऋषि, ये गायब रहता है। खाने गया था, अभी आएगा। क्या खा के आए हो तुम, पहले बताओ। हमारी बहू ने क्या बनाया था खाने में?
चलो भाई, आज सूट लेके नहीं आए। जैसे भी बनता बना दो, मैं कौन सा साड़ियाँ पहनती हूँ, जैसे भी बनता बना दो। डालना पड़ेगा। हाँ डालो डालो, तुम जोड़ जाड़ तोड़ ताड़ सब करके बनाओ। दे दीजिए दो दो दो, दो। अभी पहले एक दीजिए, फिर देख रहे हैं और कुछ खाएं। मिर्ची खानी है? मिर्ची लेंगी कि मंगोड़ियाँ लेंगी? मंगोड़ियाँ मिर्ची लेंगे। तीखा ही लगेगा। मेरे में छोले मत डालेगा। नहीं ऐसे ये दो दे ना। इधर कहाँ खड़े होंगे? तो यहाँ सब धूप है। तीखी वाली ले लो, उसमें दोने में दो। गरम है गरम ही देंगे, ठंडे तो ना देंगे हम। और अब आ गई हमारी मंगोड़ियाँ। गरम है, भाभी ने लिया कटलेट। सबसे टेस्टी मंगोड़ियाँ लगती हैं। इसको वहीं तो लेके गए थे पानी को। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं घर और निकाल लिया मैंने ठंडा पानी पीने के लिए, और निकाल ली गुजिया। 3 गुजिया भी पैक करा के लाई हूँ। ये देखिए, ये अपने लिए, और 2 रखी हैं इनके लिए, विवेक के लिए। और ब्लाउज़ देके मैं नहीं आई, मेरी ऋषि से हो गई बहुत तबीयत से बहस। ये देखिए ब्लाउज़ वगैरह सब मैं वापस ले आई हूँ। बहस इस बात पे हुई कि लास्ट टाइम जो उसने मेरा ब्लैक सूट सिला था, उसने क्या किया था, मैंने आप लोगों को व्लॉग में बताई नहीं थी पूरी बात। एक्चुअली उसने क्या किया था, पजामियाँ जो बनाई थी वो नारे वाली बना दी थी। तो मैंने उसको बहुत डांटा था उस दिन कि नारे वाली पजामी तुमने कभी देखी किसी को पहने हुए? ये तुम क्या सिल रहे हो? बाबा आजम के ज़माने के तुम कपड़े बना के बैठे हुए हो। तो मेरी उससे इस बारे में लेकर बहुत ज़्यादा बहस हो गई, बहुत ज़्यादा तबीयत से। और मैं गुस्से में इतने सारे कपड़े उठा के ले आई। मैं उसकी दुकान पर दोबारा कभी नहीं जाऊँगी। देखिए मतलब जो इंसान अपनी गलती ना माने वो इंसान बेकार होता है। वो इसलिए क्योंकि आपने कभी सुना है नारे वाली पजामी? यार नारे वाली सलवारें चलती थी, नारे वाली पजामी कौन बनाता है? मैंने उसको बोला कि तुमने कभी देखा है बचपन मुझे नारे वाली पजामी पहनते हुए, या तुमने कभी मेरी बनाई है? कैसे तुमने बना दी? उसके कारीगर की गलती थी, वो अपनी गलती नहीं मान रहा था, बस इतनी सी बात है। और मैंने बस अपने कपड़े उठाए, मैं निकल आई। भाभी अपना ब्लाउज़ दे आई। मैंने कहा भाभी मैं बाहर खड़ी हूँ, आप आ जाओ। मेरी जब जितना मैं ब्लॉग बना पाई उसके बाद मेरी बहुत तबीयत उससे बहस हुई। और अब मैं किसी दूसरे टेलर को दूंगी। है विजयनगर में एक टेलर जहाँ से मैं सूट सिलाती थी, उसको दूंगी मैं। और गुजिया खाते ठंडा पानी पी के दाल भिगोने के बाद मैं करूँगी आराम। मिलूँगी आप लोगों से शाम को। पार्ले जी ले लो, वो भी तो आपको पसंद है ना। ओफो, ये मेरी दाल 1.25 घंटा सोने के बाद मैंने देखिए बना ली दाल। लगा दिया तड़का, डाल दिया धनिया, और आलू बॉयल करके डाल दिए इसमें डब्बे में, धनिया डाल दिया है। और इधर चाय बना ली अपनी। वानी को मजबूरी में ये खाना पड़ रहा है, वरना इसको मीठा बिस्किट पसंद है। आज नमकीन खाएगी। और मैं बहुत गहरा सोई, बहुत ज़्यादा गहरा। मज़ा आ गया। गर्मी से आई थी ना, थकी हुई, तो अच्छी नींद आई मुझे। A few hours later. तो आराम मने खाने का जाओ। अच्छा जाओ लेके आओ। खरबूजा खाओगे? खरबूजा लाई काट के। अभी खाओगे कि रख दूँ ठंडा होने के लिए? खरबूजा लाई हूँ, आलू का धनिया उन्हें मिला के लाई हूँ। राधा को कहना पूरा अच्छी तरह से मैश किया करे, ठीक है? देखिए ले आया शिवांश गोलगप्पे। लो एक ही तुम लो पहले। शिवांश लो, पकड़ो बाबू, पकड़ो। तो फ्रेंड्स, गोलगप्पे खाने के बाद लगा दिया मैंने विवेक का खाना। भिंडी चटनी, दाल, आलू बड़ियों की सब्जी कल वाली, और अंडा। तुम कहाँ थे? हम लोगों ने गोलगप्पे खा लिए। अब क्या? अरे अब क्या हुआ? अब कल मंगाएंगे, ठीक है? अच्छा थाली पकड़ा दो। तो फ्रेंड्स, आ गई मैं घर और पी गई मैं पूरी बॉटल पानी। बहुत गर्मी यार, इतनी ज़्यादा गर्मी बाहर, मैं को क्या बताऊँ। पसीना पोछ ना हालत ख़राब है। कूलर भर के आई हूँ विवेक का। वो कहता है मुझे एसी में घबराहट हो। दिन में चला लेगा लेकिन रात को एसी नहीं चलाएगा। कह रहा एसी में मुझे घबराहट होती है। और दिन में चलाना उसकी मजबूरी, क्योंकि दिन में कूलर ठंडा नहीं करता, रात को कूलर ठंडा करता है काफ़ी। और खाना खिलाया ही गोलगप्पे को, और शिवांश ने खाया, गौरांश तो आया नहीं था। और फ्रेंड्स, साड़ियाँ मैं जो लेके आई ना, मुझे बहुत पसंद आई। दोनों ही साड़ियाँ इतनी सुंदर हैं, मतलब बहुत लाइट वेट है। मुझे मतलब बंदेज की साड़ियाँ एक्चुअली बहुत दिन से लेने का मन था मुझे। बंदेज के सूट, बंदेज की साड़ियाँ मुझे बहुत पसंद हैं।
तो मैंने सोचा था कि इस बार बंदेज ही लूँगी। और मैं जब गई ना और उनको मैंने बोला मुझे बंदेज में दिखाओ, तो जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में मतलब यही दोनों साड़ियाँ खोली और मैंने बस वहाँ फाइनल कर ली। कई बार ऐसा होता है ना, कोई चीज़ अचानक से पसंद आ जाती है, एक बार में पसंद आ जाती है, उसके बाद आप कितनी ही दिखाओ फिर पसंद नहीं आती है। सुबह से मतलब मेरा मूड अच्छा था, शॉपिंग जाने के मूड में थी, और शाम होते होते मतलब दोपहर होते होते ऋषि ने मेरा मूड ख़राब कर दिया। एक्चुअली ऋषि की बहुत बड़ी मिस्टेक थी, वो अपने आप में ही शर्मिंदा था, लेकिन वो शर्मिंदगी अपनी समझ नहीं पा रहा था और मुझसे बहस लड़ा रहा था। मतलब देखिए आजकल के ज़माने में कौन पजामियों में नारे पहनता है, आप सोचो। उसने इतनी बड़ी गलती करी और उसके बाद भी उस गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था वो, और बार बार मुझसे बहस लड़ा रहा था। एक्चुअली जब से मैंने वो सूट सिलाया उसके बाद मैं आज उसके पास मतलब उसके बुटीक में गई थी, तो उसको बहस करने का मुद्दा चाहिए था, तो ज़बरदस्ती वो मेरे कपड़े में कमी निकाल रहा था कि हाँ ये कपड़ा छोटा है, ये होएगा नहीं, ये बन नहीं पाएगा, ऐसा है वैसा, फिर आप चिल्लाओगी, फिर आप ये कहोगी वो कहोगी। मैंने कहा साफ साफ बोल ना, तेरा मूड क्या है, तू करना क्या चाहता, तू साफ साफ बोल। नहीं वो आपने मुझे ऐसे ऐसे बोला और गलती हो जाती। मैं कहा ऐसा गलती नहीं होती किसी से बेटा, ये गलती तो तुम गलत बात बोल रहे हो कि गलती हो जाती। किसी को फंक्शन में जाना है और तुम उसकी चीज़ बर्बाद कर दो। अगर तुम कह रहे हो कि पर्स वाली बाजू नहीं बन पा रही थी तो तुम मुझे कॉल करते, मैं तुम्हें कपड़ा ला के देती। ऐसे तो नहीं आप बिना किसी की परमिशन के आप कपड़ा काट दोगे, तो ये तो गलत बात है ना। तो वो अपनी जेब पे डाला था आज से बहस करके, और वो मेरे कपड़े लेना नहीं चाहता था। मैं उसकी बातों को समझ चुकी थी कि वो जानबूझ के मुझे सोच रहा था कि मैं इनके कपड़े ना लूँ, ये तो भाई मतलब बवाली लेडी है, ऐसे ही मतलब बहस लड़ाई के अगर ख़राब हो जाएंगे। देखिए कोई इंसान इतने मन से चीज़ लाता है, कपड़े खरीद के लाता है, और अगर आप ख़राब करोगे तो वो बोलेगा भी नहीं आपको। हाँ आपने क्या किया, पजामे में लास्टिक की जगह लास्टिक पड़ती है पजामे में, आप नारे डाल रहे हो पजामे में, हद है बिल्कुल कसम से। मैंने तो उसको बोला, मैंने कौन से बाबा आजम के ज़माने के तुमने कारीगर रख लिया तुमने अपनी दुकान पे, क्या तुमने पहली बार मेरी पजामी सिली है? मतलब तुम हमेशा से सिलते आ रहे हो, क्या पहली बार तो तुमने सिली नहीं है? लेकिन उसने मेरा अच्छा खासा मूड ख़राब कर दिया था। खुशी मैं मतलब साड़ी की दुकान से निकली थी, लेकिन अब शाम को मैं मम्मी के घर के पास एक बुटीक है, वहाँ पे ब्लाउज डाला ही हूँ, और उन्होंने कोई कमी नहीं निकाली, कुछ नहीं कहा कि यहाँ से कपड़ा कम है, यहाँ से कपड़ा कम है। एक्चुअली उसको सिलने ही नहीं थे। तो देखिए ऐसा नहीं है, मुर्गा नहीं होगा तो सवेरा नहीं, मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सवेरा नहीं होगा, सवेरा होगा। क्या ऋषि नहीं था तो क्या मैं कपड़े नहीं सिलवाती थी? तब भी सिलवाती थी, आगे भी सिलवाऊंगी। तो बस ये है कि उसने अपना कस्टमर खो दिया, क्योंकि मैं उससे बहुत सूट सिलाती थी। उसने नुकसान अपना किया है, मेरा नहीं किया है। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आप लोगों से कल अपने अगले व्लॉग में। गुस्से में बहुत ज़्यादा हूँ। अब जा रही फुलके बनाने, आते होंगे ये भी। भिंडी बनी हुई है, दाल बनी हुई है, कल की आलू बढ़िया भी रखी हैं। बस जा रही फुलके बनाने और खाना खाने। मिलती हूँ कल। गुड नाइट, बाय बाय।